What is the common issue you find with respect to plastic waste management or recycling? Any questions of customers? What is the biggest challenge you find in entire ecosystem? एक्चुअली क्या है, मैं बहुत सारे ईपीएस कस्टमर्स को भी विजिट करता हूँ, जिधर वो लोग थर्मोकोल जो हम जो दाना बनाते हैं उसको वो लोग स्टीम दे के फुला के थर्मोकोल बनाते हैं। Any message you would like to give to young minds and youth regarding the plastic waste management and all? यंगस्टर्स को ये बोलते हैं कि सी हम लोग ऑलवेज कंप्लेंट करते हैं कि इंडिया में रोड्स क्लीन नहीं है, किधर भी कचरा रहता है करके। देन व्हाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स। हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार मिश्रा प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रीमियर लीग में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ है सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड से श्री एचएमपी नवीन कुमार जी, जो कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं। आज हम उनसे पीआरपीएल के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे कि ये इनिशिएटिव उन्हें कैसा लगा और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार मिश्रा जी। और पीआरपीएल में आके इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हम सबको मालूम है कि आप कितना एफ़र्ट लेके ये प्रोग्राम को सक्सेस होने के लिए आप कितना एफ़र्ट लेके कर रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। और आज ये मैच देखने के बाद मुझे पता चला कि इतना अच्छा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल, आई थिंक 15-16 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आपका जो कोशिश है कि गेम से लेके ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग का अवेयरनेस बच्चों को आप जो दे रहे हैं ना, तो वो बहुत अभिनंदनीय है। और ये ऐसे ही कंटिन्यू करके, अभी ये सीज़न 2 चल रहा है, तो ऐसे सारे सीज़न करके आप लोगों में प्लास्टिक्स का रिसाइकलिंग का अवेयरनेस और थोड़ा बढ़ाने का आपका जो कोशिश है वो बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं। Thank you very much, sir, for this kind words. One question, sir, like as you deal with lots of customers in Supreme Petrochem Limited, what is the common issue you find with respect to plastic waste management or recycling, or any questions of customers, a question from customer ends, and what is the biggest challenge you find in entire ecosystem and how this game is helping out? सी एक्चुअली क्या है, मैं बहुत सारे ईपीएस कस्टमर्स को भी विज़िट करता हूँ, जिधर वो लोग थर्मोकोल जो हम जो दाना बनाते हैं उसको वो लोग स्टीम दे के फुला के थर्मोकोल बनाते हैं। तो मेजरली क्या होता है ना, वो लोग जो उनका स्क्रैप रहता है वो स्क्रैप ऐसे ही वो फेंक देते हैं। मेन उनका कंप्लेंट यही रहता है कि वो स्क्रैप को वो क्या करे, उनको उतना आइडिया नहीं रहता है। सो अगर हम लोग नॉट ओनली कंज्यूमर वाइज, अगर हम लोग एक कोई एनजीओ से टाई अप करके थोड़े जो थर्मोकोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी है उधर भी हम लोग कलेक्ट करके उसको हम कुछ कर सकते हैं, तो वो भी थोड़ा अच्छा रहेगा। सी अभी क्या है, पहले मे बी 4-5 साल पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, अभी थोड़ा अवेयरनेस हो रहा है। थर्मोकोल रिसाइकलिंग, नॉट ओनली थर्मोकोल, अभी रिसाइकलिंग के नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सारा इंसेंटिव्स दे रहा है रिसाइकलिंग कंपनीज आने के लिए। तो ये है ना, ओनली इट इज़ बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर हम बिहेवियर को चेंज करेंगे, इंडिया में सब लोगों को रिसाइकलिंग के बारे में अवेयरनेस दे के और इसको कैसे रिसाइकिल करते हैं, और हम लोग भी कुछ एनजीओ से टाई अप करके हम लोग कलेक्ट करके उसको रिसाइकलिंग करने का और थोड़ा इंटेंसिफाई करेंगे, तो बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही सर कि आपने बिहेवियरल चेंज का ये एक इशू है। सो behavioral change is one of the biggest issue in India or all over the world, I think so, because contamination of waste is happening at source. So what do you think, this initiative will help for source segregation or not? या डेफिनेटली ना, सी अभी क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब सुप्रीम पेट्रोकेम एट वेरी यंग एज लेवल, सी अभी इनको ये गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको कुछ प्लास्टिक रिसाइकिल मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, तो उससे उनको थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है। तो डेफिनेटली एट वेरी यंग एज ये हम उनको इम्बाइब करेंगे तो वो बढ़ते बढ़ते भी वो ऐसे ही, अभी देखो आप कुछ कंट्रीज़ में
लाइक जापान हो या चाइना में हो, उनको स्कूल में से ही ये टाइप ऑफ अवेयरनेस बोला जाता है। तो ऐसा हम लोग भी इधर कर रहे हैं। वो हमारा एफर्ट कितना है और उसका बेनिफिट कितना होएगा वो आगे आगे हमको पता चलेगा। बट दिस एफर्ट ऑफ conducting a program like playing cricket, if you collect something and then hand over, then only you are eligible. So this type of activity definitely उनको awareness देगा। और if you go on continue this activity every year तो वो आदत हो जाएगा। When once it become a habit then definitely वो हम कोई भी उनको stop नहीं कर सकेगा। Okay. Any message you would like to give to young minds and youth regarding the plastic waste management and all, कुछ motivation के लिए? यंगस्टर्स को ये बोलते हैं कि सी हम लोग ऑलवेज कंप्लेंट करते हैं कि इंडिया में वो ठीक नहीं है, रोड्स क्लीन नहीं है, किधर भी कचरा रहता है करके। देन व्हाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स कि हम लोग अगर हम लोग पानी पी रहे हैं या कोई जूस का बॉटल पी रहे हैं या टेट्रा पैक है या कोई स्नैक्स खा के है, तो व्हाई डोंट वी डू आवरसेल्व्स कि जब तक वो डस्टबिन नहीं दिखेगा वो हम लोग अपने पास रखने का और जिधर भी डस्टबिन दिखेगा उधर डालने का। तो वो इनिशिएट हम लोग ही क्यों स्टार्ट नहीं करने का, और हमारे घर में भी पेरेंट्स को भी बोलने का। बोलते बोलते करते करते वो आदत होएगा एंड डेफिनेटली वन डे वी विल आल्सो बी ए रोल मॉडल फॉर अदर कंट्रीज आल्सो। दैट्स वेरी गुड थॉट सर, आपने बहुत अच्छे से इसको नरेट किया। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बैठने के लिए। अब हम एक साथ बोलेंगे, अब थर्मोकोल रिसाइकिल करेगा भारत। अब थर्मोकोल रिसाइकिल करेगा भारत। अब थर्मोकोल रिसाइकिल करेगा भारत।